नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। इन चुनावों में एक बड़ा आरोप लगा, मोदी संविधान बदल देंगे, मोदी संविधान बदलने वाले हैं, संविधान को खतरा है, मोदी संविधान बदल देंगे। ये तो आरोप था, लेकिन इंडी गठबंधन ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि हम आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे और मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मतलब आप सोचिए, एक तरफ तो आरोप लग रहे थे कि मोदी संविधान बदल देगा, ये तो आरोप है। यहां तो इंडी गठबंधन के नेता ने खुलकर ऐलान कर दिया कि हम आएंगे तो संविधान बदलेंगे और संविधान बदला जाएगा मुस्लिम आरक्षण के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सही साबित होती नजर आ रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके जो वोट जिहाद की बातें करते हैं उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না, ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপশিলীদের। अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देगा। ये ओबीसी के अधिकारों का हरण करने का प्रयास है, ये गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण कोई जन्म में नहीं मिलेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने यूपी में मुस्लिम आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। मुसलमानों को ओबीसी कोटे में अगर लाभ मिल रहा है, सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार मुसलमानों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और राजस्थान में भी फैसला हो गया, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये समझ लीजिए, देश भर में जागृति कह लीजिए, आप इसको अवेकनिंग कह लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समीक्षा होगी। मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण अगर घुसपैठ कराई गई, किसने कराई पता नहीं, लेकिन किसी की भूल, मोदी करेंगे सुधार। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी अब इस फैसले की समीक्षा होगी और संभवतः वो फैसला वापस लिया जाएगा। योगी सरकार मुसलमानों को मिल रहे ओबीसी कोटे में आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातियों, देखिए वैसे तो ये जो बहुत बड़ा, ये एक अलग से डिबेट का इशू है कि क्या हिंदुओं में तो जातियां होती हैं, हिंदू टुकड़े टुकड़े जातियों में बटा हुआ है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि क्योंकि जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में है, इसलिए कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, ये जो लालच दिया जाता है, क्योंकि मुसलमानों में जातियां नहीं होती, हिंदुओं में तो वर्ण व्यवस्था है, यही कहा जाता है ना। मतलब समझिए, 2011 में ममता सरकार ने जिस तरह ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की घुसपैठ कराई थी ना, ओबीसी का हक मारकर, हिंदुओं का हक मारकर, क्या इंडी गठबंधन की सरकार में वैसा हो सकता है? ये आशंका तो पहले जाहिर की जा रही थी। मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार देश को चेताया कि ओबीसी के हक में डाका डालकर या ओबीसी कोटे में डाका डालकर उनका हक मार के धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदल दिया जाएगा और तुष्टीकरण का आरक्षण वाला फॉर्मूला क्या पूरे देश में लागू हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, सोच कर चलिए, देश भर में जो ओबीसीज हैं उनके कोटे में किस तरह से डाका डालने का प्लान आज लीक हो गया ना, क्योंकि ये सिर्फ आरोप नहीं है, अब ये तो बयान आ गया है। क्या मुस्लिम आरक्षण ही इंडी गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? जानते हैं ऐसे कई सवाल इसलिए हैं क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर इंडी गठबंधन की जो चुप्पी थी ना, आज वो प्लान लीक कर दिया। किसने किया? समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर
एसटी हसन ने राज खोल दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि एसटी हसन ने दरअसल मुस्लिम आरक्षण पर इंडी गठबंधन की सोच और इंडी गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा लीक कर दिया कि हमारा ये एजेंडा है संविधान बदलकर मुस्लिम आरक्षण देना। इंडी गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से एसटी हसन ने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो देश का संविधान बदल देंगे और मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। एसटी हसन ने पूछा है कि मुसलमान क्या देश के नागरिक नहीं है? और अगर हिंदू जाति में धोबी ओबीसी आरक्षण का लाभ उसे मिल सकता है तो मुस्लिम में धोबी जाति को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन यहां सवाल यह है कि जब ये कहा जाता है कि इस्लाम में धर्म में जात पात नहीं है और इस्लाम में जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, इस्लाम में सब बराबर हैं, तो फिर इस्लाम में जाति के नाम पर किसी तरह का आरक्षण क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन अब तक जो दबी जुबान बोला जा रहा था ना, वो चुनाव के अंतिम दौर में, वोटिंग के अंतिम दौर में आते आते इंडी गठबंधन खुलकर ऐलान कर रहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, संविधान को बदलेंगे। वो चाहते हैं कि अगर सरकार बने तो संविधान बदले और मुसलमानों को आरक्षण मिले। देखिए, एसटी हसन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुस्लिम आरक्षण पर सबसे ज्यादा हाईलाइट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लालू प्रसाद यादव भी, मतलब आपको लग रहा होगा कि एक नेता ने बोल दिया तो हम इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये सोच है क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत खुलकर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं हाँ होना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि ओबीसी में इस तरह से अगर ऐसा होता है मुसलमानों को आरक्षण मिल, उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। आप सोचिए, अब आप कहेंगे लालू प्रसाद यादव के कहने से क्या हो गया, एसटी हसन के कहने से क्या हो गया, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा। साहब, राहुल गांधी तो पहले कह चुके हैं ना, वो तो बयान मैंने आपको कई बार सुना है। राहुल गांधी का 2012 वाला बयान भी लगातार हेडलाइन में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। कहा कि मुलायम सिंह यादव इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, नहीं दे पाए, कोई नहीं दे पाया, मैं दूंगा। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात राहुल गांधी ने कही। सवाल उठाए थे कि वो मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं देते हैं। आप सोचिए, सवाल ये है कि क्या इसलिए समाजवादी पार्टी को लगा कि मुस्लिम आरक्षण की रेस में या तुष्टीकरण वाले आरक्षण की रेस में इंडी गठबंधन में वो पिछड़ रही है, या ये हो सकता है? और क्या इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से एसटी हसन ने बयान दिया कि इंडी की सरकार अगर बनती है तो मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को बदल दिया जाएगा? देखिए, बार बार इस चीज का समझिए कि मुसलमानों को आरक्षण वैसे तो धर्म आधारित या धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। सवाल ये नहीं है कि उनको दिया जाएगा, सवाल ये कि किससे लिया जाएगा। ओबीसी कोटे में अगर घुसपैठ कराई जाएगी, जैसी कराने की कोशिश बंगाल में हुई, जैसे हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया, अगर इस तरह की कोशिश होगी तो क्या वो संवैधानिक रूप से कोर्ट में टिकेगी? देखिए, एसटी हसन ने जो कहा है ना, आप इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि उनकी बातों में दम क्यों है। ये बात आप राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और एसटी हसन के बयान को समझ सकते हैं। तीनों के बयान को एक साथ सुनाता हूं मैं, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, एसटी हसन। क्या वो देश के नागरिक नहीं है या उनके भाई नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर, हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा न्याय। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। देखिए, इंडी गठबंधन में, मतलब आपने बयान सुन लिया, आपने राहुल गांधी का बयान सुना, आपने लालू प्रसाद यादव का बयान सुना, और मुखरता के साथ एसटी हसन सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। अब आप लोगों को लग रहा होगा एसटी हसन ने कह दिया, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, लेकिन एसटी हसन के बयान को अभी तक किसी ने डिनाई भी नहीं किया। अगर वो गलती से कह गए कि हाँ हम संविधान बदल देंगे, संविधान को खतरा तो बीजेपी से है ना। अच्छा, बदलेंगे आप, खतरा बीजेपी से, खतरा बीजेपी से, लेकिन संविधान बदलने की बात अब तो इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में वैसे उनके बयान को अब तक किसी ने डिनाई नहीं किया है। इंडी गठबंधन में मुस्लिम आरक्षण की जिद ऐसे मौके पर दिखाई दे रही है जब 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम
मतलब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने पर ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने 22 मई को समझेगा मुस्लिम जातियों को ओबीसी में मतलब बिना किसी अनुपात के इस तरह से जोड़ने वाले ममता सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द किए गए और इस फैसले के साथ ही 2011 से जारी करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। यह तुष्टीकरण की ऐसी भयानक खतरनाक कोशिश थी जिस पर ऐसा कानूनी हथौड़ा चला कि जो मुसलमानों पर ममता थी ना, ममता मुसलमानों पर मतलब असंवैधानिक तरीके से उस पर रोक लगा दी गई। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले की 211 पेज की कॉपी जो है उसके कुछ अंश इस वक्त मेरे हाथ में है और कोर्ट ने फैसले में जो बड़ी बातें कही हैं वो इंडी गठबंधन के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए। कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक लाभ की वस्तु समझा गया। राजनीतिक लाभ की वस्तु समझा गया, उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय कोर्ट ने कहा। वैसे क्या फर्क पड़ता है ममता बनर्जी को, उन्होंने कहा मैं तो मानूंगी ही नहीं, वो तो कोर्ट से ऊपर है। ममता बनर्जी कह रही है मैं नहीं मानूंगी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया मैं अब खेला करूंगी। ममता बनर्जी कह रही है वो खेला करेंगी, वो नहीं मांगी। बहरहाल लेकिन पूरा देश कोर्ट का सम्मान करता है और माननीय कोर्ट ने कहा है कि उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने यह कहते हुए की कि चुनावी लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय के वर्गों को ओबीसी के रूप में मान्यता देना, उन्हें राजनीतिक दया पर छोड़ देना, इससे मुसलमान अन्य अधिकारों से वंचित रह सकते हैं। इतनी सख्त टिप्पणी तुष्टीकरण की पोल खोलकर रख दी, इतना करारा प्रहार। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आरक्षण समग्र रूप से भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान का अपमान है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री लगातार चेता रहे थे देश को, लगातार वो कह रहे थे, तब कहा जा रहा था कि राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सारी बातें कही गई हैं। सोचिए 71 जातियां जोड़ी, 65 मुसलमानों की जातियां जोड़ दी, 6 हिंदू। 2011 ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 71 जातियों को ओबीसी में जोड़ा गया, 71 में से 65 मुस्लिम जातियां, 6 हिंदू। कोर्ट की इतनी बड़ी और कड़ी टिप्पणियों के बावजूद इंडी गठबंधन मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का हक मार के, उनके कोटे में डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण देने की जिद पर अड़ा हुआ है। वोट बैंक की मजबूरी, जो ना करा है वो जरूरी। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कोर्ट का फैसला मुसलमानों का अपमान है। कोर्ट को मतलब आप कोर्ट को भी पर भी इस्लामोफोबिया होने का आरोप लगा दिया ममता, बहुत सीरियस है ये। और इसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता, सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर, दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन 22 मई को मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन पूरी तरह से बौखला गया है। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बंगाल की नहीं, देश में समझिए ऐसे कई राज्य हैं, मैंने राजस्थान का जिक्र किया, जहां तुष्टीकरण के चक्कर में इस तरह के फैसले हुए, सरकार बदली, फैसले संभवतः उनकी समीक्षा होगी। लेकिन ऐसे अभी भी कई राज्य हैं, जानते हैं कर्नाटक भी है, कर्नाटक भी राज्य है जहां मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिल रहा है। देश के कितने राज्यों में कहां कहां मतलब ओबीसी का हक मारा गया है ना। अगर इसको लेकर रिपोर्ट आए ना सामने, जो एनसीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने आपको बताया बंगाल में 71 को शामिल किया, 65 मुसलमान, 6 हिंदू। एक कैटेगरी में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है ओबीसीज, 90% मुसलमान जातियां, 90% मुस्लिम जातियां। देखिए केरल में, मैं आपको बताता हूं किन किन राज्यों में। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है।
कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण था, बीजेपी सरकार में से खत्म किया गया। कांग्रेस ने दोबारा मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बंगाल में 17% ओबीसी आरक्षण मिलता है, जिसमें ममता सरकार ने मतलब 100 में से 92 मुसलमानों को मिला कोटा दे दिया था। मतलब वहां तो बताइए कैटेगरी में 90% दिया गया है। तेलंगाना में मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन है। आंध्र में ओबीसी, आप सोचिए जो लोग ओबीसी हितैषी, ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है, ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, पूछेगा आपके राज्य में हमारा कोटा मार के आप जो आरक्षण दे रहे हैं, पूछेगा ये सवाल कोई। अगर इंडिया का नेता ये ज्ञान देना ओबीसी इसको लाभ और ओबीसी इसका फायदा होना चाहिए, तो पलट कर पूछेगा भाई आपके राज्य में क्या हमारा कोटा मार के, हमारा हक मार के जो है धर्म आधारित आरक्षण दिया गया, नहीं दिया गया? आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7 से 10% है। यूपी में 28 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, योगी जी समीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान, बिहार, कई राज्यों में जाति के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में शामिल किया गया है। बड़ी खबर है, राजस्थान में भी समीक्षा, यूपी में समीक्षा, बंगाल में 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो रद्द 2011 के बाद जो बांटे गए।